वेलकम बैक टू आवर चैनल संजू गाय ट्रैवलर। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं जा रहा हूं एक प्रॉपर्टी देखने। चलो आप भी मेरे साथ आओ, एक प्रॉपर्टी दिखाता हूं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे बाय की जाती है, कैसे सेल की जाती है। एक प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान है, तो वही मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। आपको भी दिखाता हूँ। पुरानी प्रॉपर्टी है, तो हम थोड़ा पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। आज के टाइम यही हमारा मेन वर्क है। चलो दिखाता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज क्या किया है जी? मैचिंग हो गए आज दोनों। हाँ, कुछ मैचिंग हो गए, लेकिन मैंने नीचे ब्लू पहना है, तुम्हारा पर्पल है। नहीं, मेरा पिंक है। पिंक है? हाँ, इट्स लुक लाइक but पर्पल। still ना, I look at that, the इससे color. पर्पल नजर आ रहा है। I didn't like try to match it, but it just happened. तो गाइस, जो ये प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, लिटिल ओल्ड प्रॉपर्टी है। और मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज के रेट बहुत हाई हो गए हैं। यहाँ ही नहीं, मेरे ख्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड में रेट प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई हो गए हैं ड्यू टू कोविड। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है कि आपको बता नहीं सकते। आज से 2 साल पहले प्रॉपर्टी जैसे कि 1.5 लाख की, 1.5 लाख डॉलर की जो थी, आज वो 3 लाख डॉलर की है। सो इट्स रियली गोइंग वेरी हाई। और ये इन्फ्लेशन अभी रुकने वाली नहीं है और भी बहुत हाई जाने वाली है। तो बेटर यही है कि अभी थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कैसी प्रॉपर्टी है, अच्छी लगेगी तो सोचेंगे। लेकिन मुझे जैसे अभी अभी पता चला कि वो लिटिल ओल्ड है, 1980 की बनी हुई है। अब उसकी कंडीशंस देखनी पड़ेगी कैसी है, जाके देखते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। ओके, तो गाइस ये है वो प्रॉपर्टी जो अभी हम देखने वाले हैं। बाहर से तो ठीक ठाक लग रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से ठीक है। ये थोड़ी ओल्ड प्रॉपर्टी है, 1980s की बनी हुई है। और बिलीव करो कि इसकी प्राइस क्या है अभी। Sebastian, what's up, man? I'm making video. Ah, you're making a video? I'm making video for my YouTube. How So, are you? Welcome, I'm doing good, man. welcome. Huh? How old it is? This is 1980. Was built in 1980. Wow, that's Yeah. really old. How much? Well, the house right now is being offered 259,000. 259. चलो यार, मैं इसको ना अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। मेरे को तो बाहर से तो ऐसा कोई खास नजर नहीं आ रहा। ये कुछ एक लॉबी सी बना रखी है, जो इन्होंने फ्रंट को कवर करके बना रखा है। ये फ्रंट था, उसके सामने एक स्क्रीन रूम बना दिया उन्होंने। कुछ अंदर घुसते कुछ ऐसे है। ये है लिविंग रूम एरिया। दिस इज अ लिविंग रूम एरिया। और देयर इज अ किचन। मैन, क्या है ये? क्या देखने आए हम? बूम, नेस्टी। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, बट मैं फिर भी देख लेता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी टोटल जीरो है। जितना प्राइस इसका आस्किंग प्राइस 259 मांग रहे हैं। और जबकि इन 2015 में ये सोल्ड हुई थी कितने में? 59 और $69,000 में ये सोल्ड हुई थी। देख लो, इन्फ्लेशन देखो कितनी ज्यादा हाई हो गई है, प्रॉपर्टीज के प्राइस कितने ज्यादा हाई हो गए हैं। और हमारे स्टेवेरस में तो बूम, आग लगी पड़ी है यार। Oh God. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कितने प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग तरीके की। जैसे कि कॉन्डोज होते हैं, जिसको कि अपने वहां पे फ्लैट बोलते थे, वो होता है। फिर टाउन हाउस होता है। टाउन हाउस एक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और क्या कहते हैं, फिर इंडिविजुअल होम्स होते हैं अपने। इंडिविजुअल होम्स क्या होते हैं कि जो कि सिंगल होम्स भी बोल सकते हैं उनको। वो आपके अपने होते हैं, आपको उसमें बहुत ज्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होती। सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर होम ओनर एसोसिएशन नहीं होती, तो उसकी ज्यादा पंगे नहीं होते, फीस नहीं होती। होम ओनर एसोसिएशन की फीस नहीं है। और उनके इतने सारे रूल और रेगुलेशंस होते हैं। जो भी करना है तो हमसे बात करो, पहले हमसे परमिशन लो,
सिटी से परमिशन लो, फिर इतना सारा उसमें हेडेक हो जाता है। तो वो होता है एक घर, उसी के अंदर होम ओनर एसोसिएशन के अंदर फिर आपके इंडिविजुअल होम्स भी होते हैं, जिसमें जो कि टाउन हाउस नहीं होते, जिसमें आपके पास एक यार्ड होता है, आगे भी यार्ड होता है, पीछे भी यार्ड होता है, साइड में भी स्पेस होता है, दोनों साइड, दोनों मतलब एक घर दूसरे घर से नहीं जुड़ा हुआ होता। टाउन हाउस में जैसे घर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है ये सिंगल होम है, प्राइवेट होम, मतलब कि इस पे कोई कम्युनिटी का वो नहीं है कि होम ओनर एसोसिएशन फीस नहीं लगेगी। हाँ, वो घर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते, 5-10% का ऊपर का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा महंगा है यार, बहुत ज्यादा। फॉर माई साइड इज नथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस होम। अभी मैं ना जा रहा था तो मैंने सोचा चलो ये वाले घर भी दिखा दूं आपको। ये भी कौन से वाले जो हवा में उड़ जाते हैं? कौन से वाले जो हरिकेन में उड़ जाते हैं? अच्छे हाँ, तो होते ये हैं, भी एक पर प्रकार इनमें के घर प्रॉब्लम होते भी हैं यहाँ होती पे है। इनको। अच्छा, क्या बोलते हैं इन घरों को, बताओ पहले। मोबाइल होम्स। मोबाइल होम होते हैं ये। तो ये क्या है कि मूवेबल है, यहाँ से उठाएंगे। ये एक्चुअली ना यहाँ पे बिकते हैं, ये फैक्ट्री आउटलेट है इसका, प्रेस्टीज करके नाम है। तो ये जितने घर दिख रहे हैं ये सारे सेल के लिए हैं। ये यहाँ पे मतलब सैंपल रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। आप ये जैसे कि आपकी जगह है, आपने ये बाय किया, ये वहां पे जाके फिक्स कर देंगे, और उसके बाद जो सिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी होती है आप लोगों को, लाइसेंस वगैरह जो भी है तो वो सब पूरी करनी होती है। तो ये मूवेबल घर है, एक जगह से उठाओ दूसरी जगह ले जाओ, इसलिए इनको मोबाइल होम बोलते हैं। वैसे तो सारी फैसिलिटीज होती है, पर ये ड्यूरेबल नहीं होते बहुत ज्यादा, हरिकेन वगैरह के लिए ना, पर काफी चीप पड़ते हैं औरों के मुकाबले, काफी चीप। और मोस्टली बेस्ट होते संजू हैं। ये भी होता है जैसे कि तुमने लॉट ले यहाँ पे लोग, तो ऐसा होता है कि मोबाइल होम्स जो होते हैं बुरे नहीं होते हैं, और लोगों का कॉन्सेप्ट अलग है यहाँ पे रहने का ना। इंडिया में तो अपन लोग जैसे कि मार्बल, ईट, सीमेंट, इन सब से घर बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट वाइज वो सब बहुत एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है वर्क के ऊपर, उसके पास 10 एकड़ की जमीन है, तो उसने क्या किया, एक मोबाइल होम ले लिया। थोड़ा सा ये कॉस्टली नहीं होता है, और पर इसमें सुविधाएं सारी होती है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे वांट टू लिव लाइफ। वो लोग 6-6 दिन काम करके मॉर्गेज नहीं चुकाते हैं, और सिर्फ 2 या 3 दिन ही काम करते हैं, बाकी दिन ट्रैवल करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं कि दादा ले पोता भरते। यहाँ के अच्छा, लोग चलो खुद ठीक ही जीते है, हैं, रुक खुद ही जाओ रुक मरते जाओ हैं। रुक जाओ, आई पूरी नो स्टोरी दैट। तो गाइस मैं आपको ना एक और दिखाता हूँ दूसरे तरीके का घर। जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके के घर होते हैं, उसमें मैंने एक मेंशन किया था टाउन हाउस। तो टाउन हाउस कैसे होते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ, जो कि बाहर से तो ऐसा लगेंगे बड़े छोटे से हैं, क्या है। ये टाउन हाउस जो है ये मेरा रेंटल प्रॉपर्टी है, जो कि अभी खाली हुई है। तो अभी मैं इसकी सफाई करवा रहा था, तो ये देखो बाहर से टाउन हाउस क्यों बोलते हैं, ये देखो आपस में ना जुड़े हुए हैं सारे, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। चार अपार्टमेंट ये एक साथ जुड़े हुए हैं, सिंगल स्टोरी अपार्टमेंट है। वैसे टाउन हाउस डबल स्टोरी भी होते हैं, ट्रिपल स्टोरी भी होंगे शायद कहीं पे, पर मैंने डबल स्टोरी तक ही देखे हैं। तो ये 4-4 के हैं, इस कम्युनिटी के अंदर 4-4 इकट्ठे जुड़े हुए हैं। मैं तो ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कॉर्नर का लेने का, तो मेरा कॉर्नर का है, तो हमें एक साइड मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो उधर सामने हमें एक साइड मिलती है। लेकिन एक फायदा होता है इन टाउन हाउस का ना और होम ओनर एसोसिएशन का ना, जो इस तरीके के हैं इनको, जैसे कि इसके बाहर का पेंट, इसकी रूफ, और बाहर की जो घास है या मेंटेनेंस, आउटसाइड मेंटेनेंस, सारी होम ओनर एसोसिएशन ही इसको टेक केयर करती है। और इस जो ये वाली जो कम्युनिटी है ना, इसका बहुत ज्यादा हैवी नहीं, ये लेते हैं 125 पर मंथ। इट्स नॉट टू बैड एक्चुअली। ये एक कम्युनिटी है जिसमें ना हमने एक बार एक घर देखा था, जिसको हम बाय करने वाले थे अपने पर्सनल होम के लिए। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से निकल रहा था तो इसमें भी दिखा दूँ कि और किस टाइप के बड़े महंगे महंगे मिलियंस के जो घर होते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, ऐसे बड़े बड़े बंगले हैं ये यहाँ पे, जबरदस्त पेड़ों के बीच छिपे हुए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैं आपको सारे अच्छे थे घूम के जाते थे और लालच करते थे हम लोग भी। ये देखो कुछ ऐसे घर हैं, बड़े प्यारे प्यारे घर हैं, बिल्कुल लेक के ऊपर। और लेक भी बहुत बड़ी लेक है, छोटी मोटी लेक नहीं, बहुत बड़ी लेक है। ऐसे पेड़ों के बीच में ऐसे बड़े बड़े बंगले थे।
हमें एक पसंद भी आया था, पर उसने हमसे एक ऐसा क्वेश्चन किया, हमने गुस्से में आके उसको देखा ही नहीं। क्या चल छोड़। उसने क्या क्वेश्चन कर दिया? उसको लगा कि हम खरीद नहीं सकते। उसको लगा कि हम खरीद नहीं सकते, तो उसने हमसे पूछा कि पहले फंड दिखाओ। हमें गुस्सा आ गया फिर उस बात पे ना कि फंड दिखाओ। क्यों दिखाएं फंड, हम तुझे अपना, हमारे पास है कुछ ऐसे ऐसे घर है। मैं दिखाता हूँ वो कौन सा घर था, अच्छा घर था। और वो भी था कि वो अंदर से थोड़ा और फिर हम नए भी थे, हमें बाद में उस टाइम पे हमें फील हुआ था एक्चुअली कि ये जो फंड पूछ रहे हैं शायद हमें वो दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो उसका रीजन था उसके पीछे भी कि भाई लोग बाग क्या करते हैं, घर देख लेते, बड़े बड़े घर देखने के शौक होते हैं ना, तो वो देखने के लिए आते हैं। और लेकिन हम लोग तो सीरियस थे उसमें काफी, हम तो लेना चाहते थे। तो वो लोग बस देखने आ जाते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, बाय नहीं करते। ये भी एक, ये अभी सेल पे है 1 नहीं, ये 1 पॉइंट नहीं सच्चे, मेरे को ख्याल से 2 मिलियन का लगा हुआ है। आई डोंट नो, बट क्या जो भी प्राइस है ये बिकाऊ है। आई थिंक हम मैं इसका जरा वो कर लूँ, पिक्चर ले लूँ, देखते हैं क्या मांग रहे हैं, देखने में क्या जा रहा है। मैं देख के बताती हूँ। एड्रेस क्या है इसका? पूल है, लेक है इस पे, और क्या जबरदस्त बना हुआ बाबू, वाह। तो ये कम्युनिटी थी, बस छोटी सी कम्युनिटी है, एक ही लेफ्ट साइड में ही इस पे घर है 10-15। अपन कौन सा देख, उस टाइम पे कौन सा बिकाऊ था अपने टाइम पे जो मैं अभी दिखाता हूँ जो हमने देखा था। हम अंदर से देख पाए। अंदर नहीं देखा हमने, जान के हमने वो तो इसलिए नहीं देखा ना, उन्होंने हमसे पैसा का फंड का वो मांगा। ये वाला था शायद, समझिए देखो पीछे पूल कवर्ड है ना ये। नहीं बेबी, ये नहीं है। दैट वाज व्हिच वन? ये वाला? या ये घर था वो, ये घर था, हमें पसंद था और हम इसको बाय भी कर सकते थे। उस टाइम पे उन्होंने हमसे फंड मांगा, तो इसलिए हमने उसको बाय नहीं किया गुस्से में। तो एक इधर नई कम्युनिटी बन रही थी, हमने सोचा चलो यार इसमें नई कम्युनिटी भी देख ले। अच्छा ये नई कम्युनिटी के अभी इन्होंने 3 का कर दिया, पहले अपन जब ना, सबसे it पहले was be like that। तो ये कुछ नए घर बन रहे हैं कुछ लाइक दिस। तो हमारा जो पहला हमने घर लिया था वो इस तरीके के ही घर थे, जैसा ये है सामने, इस तरीके के ही घर थे हमारे। मिरांडा होम्स। हाँ, वो मिरांडा दूसरी कंपनी के थे, वो मिरांडा होम्स के थे। तो गाइस अभी ना घर देखते देखते भूख लगी और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। एक बेकरी है, काफी ओल्ड बेकरी है, बड़ी फेमस है हमारे एरिया के, बहुत ही जबरदस्त खाना मिलता है इधर। इसका नाम है याला बेकरी। बेकरी तो मैं तुम्हें फिर किसी दिन दिखाऊंगा, अंदर से इसका टूर कराऊंगा, अभी नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर किसी दिन दिखाते हैं। अभी मैं ब्लॉग को बंद अभी हम अपने ब्लॉग को बंद कर रहे हैं और हमें हंसी इसीलिए आ रही है, संजू जी तो बताएंगे नहीं, कि हमारे माइक का जो है ना, लिटिल बिट ऑफ माइक्रोफोन का जो वो फोम थिंगी है वो गुम चुका है। हम लोग नकली यूट्यूबर लगते हैं, मुझे लगता है, कभी कुछ घुमा देते, कभी कुछ घुमा देते। कोशिश पूरी कर रहे हैं, बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है, पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, भूख लग रही है, पर भी शूटिंग तो करनी जा रही है। अच्छा, तो प्लीज प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए ना, शेयर प्लीज कीजिए। शेयर कीजिए। अब बताइए ना क्या करें हम, जो हमें पसंद करें ये लोग, और क्या करें? कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ये लोग करेंगे, हम तो ना कुछ कर सकते हैं। चलो गाइस, अरे ओके, बाय यार, बाय, सी बाय यू। बाय, सी मिलते हैं यू, ब्लॉग के मिलते हैं, अंदर। अगर आपको बाय पसंद आए तो बाय। हमारे ब्लॉग सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब।